topic of the discussion is the rule for selecting what average are you going to use. हम ये पहले डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ एवरेजेस. मैंने एक दफ़ा गूगल की वेबसाइट सर्च करनी शुरू की थी टाइप्स ऑफ एवरेजेस को देखते हुए, को तकरीबन 600 के करीब इसकी एवरेज डिफरेंट टाइप्स की मेरे सामने आ चुकी थी. उसके बाद मैं थक गया था, उसकी टाइप्स आनी बंद नहीं हुई थी. तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ एवरेजेस. हाँ, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस कोर्स में हम सिर्फ 3 उनमें से जो टाइप्स हैं वो स्टडी करेंगे. एक है मीन, एक है मीडियन और एक है मोड. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस किस्म के डेटा सेट के लिए मुझे मीन यूज़ करना है, किस किस्म के डेटा सेट के लिए मुझे मोड यूज़ करना है और किस किस्म के डेटा सेट के लिए मुझे मीडियन यूज़ करना है. तो ये हम डिस्कस करते हैं. इसके ऊपर हम 2 छोटे छोटे रूल्स बना लेते हैं. रूल नंबर 1 तो क्वालिटेटिव डेटा सेट के लिए, और ये हम ये कहते हैं कि जब भी हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हो या जब भी हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा हो, ये मेरा ख्याल आपको याद ही होगा कि क्वालिटेटिव डेटा उस डेटा सेट को कहते हैं जो नंबर की फॉर्म में नहीं होता, और जब हम उसको कोडिंग करके नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज कैटेगोरिकल डेटा. तो भले हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हो या कैटेगोरिकल डेटा हो, तो जो एवरेज की टाइप हम यूज़ करेंगे वो हमेशा मोड होगी. तो मोड इज द एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डेटा. लेट्स से अगर मुझे जेंडर एक वेरिएबल के तौर पे मौजूद है, जेंडर की फॉर्म में, जेंडर इज ए क्वालिटेटिव वेरिएबल, इसका आंसर या तो मेल की सूरत में आता है या फीमेल की सूरत में आता है. तो ये एक इसको मैं कोडिंग करके मेल को मैं 1 कह देता हूँ, फीमेल को मैं 2 कह देता हूँ. तो जब मेरे पास रिजल्ट आएगा वो 1 2 1 2 1 2 की फॉर्म में होगा. इसमें कोई और नंबर नहीं होगा, कोई 3 नहीं होगा, कोई 0 नहीं होगा. जितने नंबर होंगे या 1 होगा या 2 होगा. 1 शो कर रहा होगा मेल को, 2 शो कर रहा होगा फीमेल को. अब जब मैंने इसकी एवरेज लेनी है, यानी इसका रिप्रेजेंटेटिव नंबर चुनना है, तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल मोड को यूज करूंगा. सो मोड इज स्पेसिफिक फॉर कैटेगोरिकल डेटा. हम आम तौर के ऊपर क्वांटिटेटिव डेटा के लिए मोड यूज नहीं करते. उसकी वजह है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं. इस वक्त मैं क्योंकि रूल बता रहा हूं तो मैं आपको रूल पे स्पेसिफाई करवाना चाह रहा हूं. सो मोड हमारे पास सिर्फ यूज होगा क्वालिटेटिव डेटा के लिए या कैटेगोरिकल डेटा के लिए. हमारे पास और कोई चॉइस नहीं. जब भी हम देखें कि हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल की टाइप देखें, वेरिएबल की टाइप अगर हमारे पास क्वालिटेटिव है या कैटेगोरिकल है तो हम आंखें बंद करके मोड को यूज कर लेंगे. अब हम एक स्टेप आगे आते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए. क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हमारे पास चॉइसेस मीन भी है और चॉइसेस में मीडियन भी मौजूद है. अच्छा, ये आपको याद होगा हमने किसी लेक्चर में हिस्टोग्राम की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, और हमने ये भी देखा था कि हिस्टोग्राम स्क्यूड होती है. ये आपके सामने एक हिस्टोग्राम नज़र आ रही है. ये रियल डेटा के हवाले से है. तो इस डेटा सेट में तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक कर्व है, बैलेंस्ड कर्व है. जितना ये लेफ्ट साइड पे है तकरीबन उतनी ही ये राइट साइड के ऊपर है. तो एक बैलेंस्ड कर्व के लिए हम और ये जो हिस्टोग्राम है ये भी आपको याद होगा, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनती है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते. तो हमारे पास ये एक हिस्टोग्राम आ गई क्वांटिटेटिव डेटा. अब हमने डिसाइड करना है कि शुड वी यूज मीन या शुड वी यूज मीडियन. क्योंकि मोड तो अब यहाँ पे डिस्कशन में नहीं आएगा, मोड तो हम क्वालिटेटिव के लिए स्पेसिफिक कर चुके हैं. तो शुड वी यूज मीन, शुड वी यूज मीडियन, तो यहाँ पे अब हमने डिसाइड करना है. उसके लिए मैं पहले रूल आपके सामने डिस्कस करता हूँ, और वंस द रूल इज देयर फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे आगे एग्जाम्पल के साथ. रूल ये है कि अगर स्क्यूनेस ज़्यादा हो
तो हम मीडियन यूज़ करेंगे, और अगर स्क्यूनेस कम हो तो हम मीन यूज़ करेंगे। अब सवाल पैदा होता है किससे कम किससे ज़्यादा। तो स्क्यूनेस आम तौर के ऊपर -3 और +3 के दरमियान में रहती है। अगर आप ये तस्वीर भी देखें तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जो एक्सट्रीम पे नज़र आ रही है वो तकरीबन -3 के करीब है, और राइट साइड के ऊपर एक्सट्रीम के ऊपर 4 है। यानी हम ग्राफ में भी देखें ना तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमेशा माइनस की वैल्यूज़ आती हैं और राइट साइड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो हमारे पास अगर स्क्यूनेस आम तौर के ऊपर -3 से +3 के दरमियान में वेरी करती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये -3 से ऊपर जाए या +3 से ऊपर जाए। जिस तरह यहाँ पे एक मैंने रेयर तस्वीर आपके सामने शो की हुई है, सिर्फ आपके सामने आपके जहन में ये डालने के लिए कि ये 3 से ऊपर भी जा सकती है। मैंने अभी लफ्ज़ यूज़ किया ना आम तौर के ऊपर, तो आम तौर के ऊपर ये -3 और +3 के दरमियान में रहती है। सो अगर स्क्यूनेस की वैल्यू माइनस साइड के ऊपर -1 से -3 के दरमियान में हो, या पॉजिटिव साइड के ऊपर +1 और +3 के दरमियान में हो, तो इस स्क्यूनेस को हम कहेंगे कि ये ज़्यादा स्क्यूनेस है, लार्ज स्क्यूनेस है। और अगर ये -1 और +1 के दरमियान में हो तो हम इसको कहेंगे कि ये स्मॉल स्क्यूनेस। मैं दोहरा देता हूँ कि अगर स्क्यूनेस की वैल्यू -1 से या +1 से ज़्यादा हो तो फिर हम ये कहेंगे कि ये लार्ज स्क्यूनेस है, और अगर इसकी वैल्यू -1 और +1 के दरमियान में है तो हम इसको कहेंगे कि ये स्मॉल स्क्यूनेस। तो दूसरे मानों में अगर स्क्यूनेस की वैल्यू +-1 से ज़्यादा हो तो हम मीडियन यूज़ करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू -1 और +1 के दरमियान में हो तो फिर हम मीन यूज़ करेंगे। सो ये हमने 2 रूल बनाए हुए हैं, मैं दोहरा देता हूँ आपके सामने। फॉर क्वालिटेटिव डेटा इट इज़ ओनली मोड, फॉर क्वांटिटेटिव डेटा इट मे ईदर बी मीन, इट मे ईदर बी मीडियन। अच्छा, मीन और मीडियन के दरमियान में कौन फैसला करेगा? स्क्यूनेस में। सो अगर जब भी हमें एक क्वांटिटेटिव डेटा गिवन हो और हमने उसका एवरेज फाइंड आउट करना हो तो हम सबसे पहले उसकी स्क्यूनेस फाइंड आउट करेंगे। बहुत सारे फार्मूले मौजूद हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। अभी हम SPSS के ऊपर देखेंगे कि हम स्क्यूनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सबसे पहले नंबर के ऊपर हम उसकी स्क्यूनेस को देखेंगे। अगर कि उसकी स्क्यूनेस -1 और +1 से ज़्यादा है तो फिर हमारा एक ही फैसला होगा कि इसका एवरेज मीडियन की सूरत में निकलेगा। और अगर इसकी स्क्यूनेस -1 और +1 के दरमियान में, जिस तरह अगर आप तस्वीर देखें तो नीचे, तस्वीर के नीचे छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स -1 और +1 के दरमियान को शो कर रहा है। तो अगर उसकी स्क्यूनेस इसके दरमियान में है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे मीन यूज होगा। तो रूल ये कहता है कि एवरेज वुड बी इन द फॉर्म ऑफ मोड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, एवरेज वुड बी इन द फॉर्म ऑफ मीडियन फॉर ए large skewed data, average would be form of mean for the small skewed data. I hope I could make myself clear.